নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में हैं। 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे, 18 से 23 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.23.18 to 23 to 30, सॉरी। श्लोक द्वाशो विद्रुमा देहल्या शिखारेष्वन्द्रि इन्द्रनीलेषु अधिश्रितम्। यह महल अतीव सुंदर था। उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरो से जड़ित थे। इंद्र नीलमणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। The palace was very beautiful with its coral threshold at the entrance and its doors bedecked with diamonds, gold pinnacles crowned its domes of sapphire. Yes, Sumana Gaurangi Mataji. प्रभु इंद्र नीलमणि माने कोरल थ्रेशोल्ड, कोरल इंद्र नीलमणि कोई पत्थर का नाम है क्या? हाँ, कोरल पत्थर ही तो है। चक्षुष्मात् पद्मरा गाग्रियेर वज्रभित्तिषु निर्मिते विचित्रभैतानेर महार्हेमतोरेण तोरणे वह हीरों की दीवालों से, पिंकी माता जी म्यूट कर लीजिए। वह हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने मानिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोवों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। प्रभु आप म्यूट में हैं। तात्पर्य ऐसे कलापूर्ण आभूषण और सजावट जिससे आंखों जैसी आकृति प्रकट हो काल्पनिक नहीं है। यहाँ तक कि आवर्चीन वर्षों में मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की 25 कारी वाले पक्षी जिनके नेत्र बहुमूल्य प्रस्तरों के बने थे निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में 25 कारी अभी भी विद्यमान है। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था कि इस प्रकार इनसे रात्रि के समय प्रकाश फेंक सके और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला श्लोक हंस परावताव्रते तत्र तत्र निपूजितम् पितॄणां मान्यमाने स्वान् विरूय च उस प्रसाद में जहाँ तहाँ जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दन ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रसाद इन पक्षियों के ध्वनियों से गूंज रहा था। अच्छा, ये इन दैट
Here and there in the palace there were multitudes of live swans and pigeons. Multitudes का क्या लिखा है? पत्थरों का क्या? और भी माता जी बांग्ला की लिखा है? Multitudes प्लास्टिक तो नहीं हुआ उस समय, पत्थरों का हुआ। আগের শ্লোকের মানে বলতে বলছেন প্রভু? Artificial না swans এটা and pigeons এটা so that এটা the real swans rose above them and again. तो artificial भी था उसमें। प्रभु हिंदी में कृत्रिम है, कृत्रिम। उसका क्या अर्थ है? कृत्रिम मतलब नकली। नकली, अच्छा। लकड़ी या सीमेंट दोनों ही हो सकता है। नहीं, नकली मतलब पत्थर का- इमिटेशन, इमिटेशन। अच्छा। কৃত্রিম সেই প্রাসাদে ইতস্তত বহু জীবন্ত হংস এবং পারাবত ছিল এবং বহু কৃত্রিম হংস এবং পারাবত ছিল। কৃত্রিম মানে নকল। नकल, ओके। यस रेखा मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रासाद मतलब प्रभु जी, प्रासाद इन पक्षियों की ध्वनि से गूंज रहा था। मतलब प्रांगण। घर को कहते हैं। अच्छा, हाँ। पैलेस, पैलेस। प्रासाद मतलब बड़ा घर जो होता है, पैलेस टाइप। महल, प्रसाद मतलब महल। महल। विहार स्थान विश्राम। विहार विहार स्थानं विश्रामः। संवेशा प्रांगणे जिरये। पाजो संराचिते। पानम इवात्मना। उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन गृह, आंगन तथा चौके थी जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। All of this caused astonishment to the sage himself. अच्छा क्यों? देखते हैं तात्पर्य में है कि नहीं। तात्पर्य साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा, जिसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। देव तुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। हरे कृष्ण। साधु व्यक्ति ऐसा देखे नहीं कभी जड़ जगत में, जंगल में रहते थे। अगला श्लोक 22 नंबर। इद्रिगृहं तत्पश्यन्तिं नति प्रीतेन चेतसा भूता सयाभिज्ञा कर्दमा स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतनी विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को प्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। यस, हरि बोल। दयाशंकर प्रभु ने पहली बार हाथ उठाया। हरे कृष्ण। यस, दयावीर प्रभु। हरे कृष्ण। शायद आशीर्वाद देने के लिए उठाया। ठीक है। तात्पर्य प्रभु जी आप प्रसन्न क्यों थी देवहूति इतना बढ़िया घर देखकर? खुश नहीं थी? खुश थी उसीलिए तो। अप्रसन्न कहाँ लिखा है? आप प्रसन्न लिखा हुआ है प्रभु जी। अप्रसन्न ही लिखा है। अप्रसन्न क्या है माता जी? तात्पर्य में दिया है। ओके, यस तात्पर्य। देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घकाल बिताया था। वह धूल दूसरी थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रसाद में कैसे रहती? कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए वे इस प्रकार बोले। ओके, थोड़ा एम्बैरेस फील कर रहा था अचानक। किसी को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना ऐसे अचानक ऐसे पैलेस। और धूल दूषित इस तरह का उनका वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, और इतना ओपुलेंस वाला महल,
तो उनको तो थोड़ा लगेगा ही। कल्चर शॉक एकदम पूरा टोटल चेंज। अगला श्लोक 23 नंबर। निमज्ञासिम निमज्ञासिम हृदयगुरु निमज्य अस्मिन् हृदये विरो विमानम् इदम् आरुह विमानमिदम् आरुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् इदं शुक्ला इदं तीर्थम् आशीषां व्यापकं नृणाम् आशीषां प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। आज भी तीर्थ स्थानों में जाकर वहां जल में स्नान करने की प्रथा है। वृंदावन में लोग यमुना नदी में स्नान करते हैं। अन्य स्थानों में भी यथा प्रयाग में लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। तीर्थम आशीषाम यापकम शब्द तीर्थ स्थानों में स्नान वांछित फल प्राप्त होने का संकेत करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिससे वह अपना पूर्व शारीरिक सौंदर्य तथा कांति प्राप्त कर सके। बिंदु सरोवर कहाँ पे है प्रभु जी? ये बनारस में है ना, बिंदु माधव मंदिर के आसपास होगा शायद। ये चंदा माता जी आप बता पाएंगे? है प्रभु जी। मनकनका घाट की तरफ बिंदु माधव मंदिर भी है, वही गंगा स्नान भी लोग करते हैं। ये सरोवर लिखा है इधर, गंगा नहीं लिखा तो है। वो बिंदु सरोवर ठीक तो है, लोग भगवान के नहाते आंसू हैं। से बना था ना, भगवान के अश्रु से बना था। माधव मंदिर है प्रभु जी। अंकित प्रभु लिखे गुजरात में है। गुजरात में। ओह, अरे, ये भगवान के अश्रु से मंदिर भी बना है था। बनारस में। नहीं चंदा माता जी आपको वहाँ नहीं है। ये गुजरात में हो गया, शिफ्ट हो गया। ओके। बिंदु सरोवर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गुजरात में प्रभु बिंदु सरोवर। अच्छा। और यहाँ द्वारकाधीश के मंदिर से बहुत दूर में है। प्रभु जी गए थे, गुजरात गए तो वहाँ दर्शन करके आए थे बिंदु सरोवर में। हरि बोल। अच्छा कुछ चीज अशोक प्रभु बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप प्रभु? हरे कृष्ण। वो हम पूछना चाहते हैं कि कर्दम मुनि तो ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने विवाह किया या करना है, तो उनके लिए महल की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? महल की आवश्यकता ये काम वासना को सक्षम बनाने के लिए। ये ऋषि मुनि बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं या थे, तो उन लोग अपनी झोपड़ी में ही, कुटिया में ही परिवार रखते थे, यानी उनका परिवार चलता था। और उनका वाइफ का भी तो यही डिमांड था अशोक प्रभु, उन्होंने बताई थी ना देवावती ने कि वो राजा की लड़की थी, चूंकि उनको अभिलाषा जरूर होगी, लेकिन चूंकि वो तो सब त्याग करके आई थी। तो कर्दम मुनि ने उनका पत्नी जो उन्होंने उनको बहुत सेवा किया इतना साल, उनका इच्छा पूर्ण किया। वो एक पति का कर्तव्य भी होता है अपनी पत्नी को सब प्रदान करने की। लेकिन माता जी कर्तव्य के साथ साथ अपना लक्ष्य भी तो भटक सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। एकदम लक्ष्य में है प्रभु, लक्ष्य एकदम नहीं लक्ष्य में, एक सेकंड, एकदम लक्ष्य में ही है दोनों एकदम लक्ष्य में। लक्ष्य है प्रजापति। ओके, ये भगवत मिशन में है दोनों। ओके, एकदम लक्ष्य फॉलो कर रहा है। उन लोग संतान उत्पादन कर रहे हैं भगवत सेवा के लिए, और साक्षात भगवान आएगा अभी। यस विनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। है ना कि वो संतान उत्पत्ति करने के लिए अगर पति ये होता है तो लड़का होता है, और नहीं तो फिर पत्नी होने से लड़की होती है। इसीलिए वो अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहती थी। एक सेकंड, क्या प्रभु इसके पहले आया था ना, कौन सा श्लोका में आया था हमको याद काम नहीं वासना से ज्यादा पीड़ित होता है वही जेंडर संतान होता है। हाँ, तो वो अपने आप को सुंदर बनाना चाहती थी,
ताकि वो अपने पति को आकर्षित कर सके, इसीलिए वो इस तरह का महल का उसको जरूरत पड़ा था। ये कहीं लिखा नहीं है, ये आपका पर्सनल परपोर्ट है, ये कहीं लिखा नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो पीछे से पढ़ के तो यही समझ में आया। वो पर पढ़ा है। हम कुछ बोले? हाँ, एक सेकंड पिंकी माता जी, लेकिन ये जो आपने बताया ये नहीं कहीं लिखा नहीं है सुंदर प्रतीत करने के लिए, ये सिर्फ लिखा था श्रील प्रभुपाद ने बताया ये कॉन्टेक्स्ट में कि अगर शास्त्र में ही लिखा गया है कि पीछे जो में तो लिखा हुआ था, क्वेश्चन भी आया था काउथ में। आप वो निकालिए पहले। यस पिंकी माता जी। यस प्रभु जी, बोल रहे थे जैसे कि जब इन लोगों का विवाह हुआ था तो वो तो राजकुमारी थी और सब कुछ त्याग करके पूरा अच्छा से पति धर्म निभाई, पूरा अच्छा से अपना पत्नी धर्म, जैसे मेरा पति अगर तप में कर रहे, तपस्या कर रहे तो वो पूरा उनका सेवा में लगी रही, बिना अपने शरीर का ध्यान दिए कि हम कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, कुछ उससे मतलब नहीं था। तो इसी तरह से जब गदन मुनि का ध्यान उन पे गया, उनका तपस्या पूर्ण करने के बाद, कि एक राजकुमारी थी और जब से शादी के बाद मेरे सेवा में इस तरह से उसका शरीर क्षीण हो गया है तो उनको दया भी लगा, और अब वो अपना पति का कर्तव्य निभा रहे हैं कि जब हम तपस्या से उठे हैं तो अब हम उनको कुछ समय के लिए सुख दें, ये उनका फर्ज बनता है। इसी वजह से वो सब चीज अरेंज किए। प्लस उन्होंने बोला भी है, देवाहुति ने बोला भी था कि हमको एक घर, ऐसे घर का बारे में बताई थी, हमको ठीक याद नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड्स था, लेकिन बताई थी एक घर चाहिए, ऐसे कुछ महल बना के दिए थे। यस प्रभु, हाँ, लेकिन इतना श्लोक नंबर 11 में दिया हुआ है। क्या लिखा है माता जी? घर के लिखा हुआ है, हे प्रभु मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करे, जिससे कामेच्छा संतुष्ट ना होने पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो उपयुक्त घर विचार किया तो उनको जो उपयुक्त लगा वही बनाया, उन्होंने वही योग इच्छा से उनको प्रकट किया। ठीक है, इस इंद्रावती माता जी आप कुछ बोल रहे थे? ओके, ठीक है, तो अगला श्लोक। या मैं एक चीज पूछने वाला था, ये पूरा घर में चला गया, टॉपिक डाइवर्ट कर गया। हाँ, तो ये जो जैसे तो पवित्र तीर्थ स्थान में जो जलाशय होता है, म्यूट कहाँ से आवाज आ रहा है? म्यूट। यस माधुरी, प्रिया माधुरी कुछ बोल रहे हैं? हाँ यस प्रभु जी। बोलिए। अब प्रभु जी जैसे अभी प्रभु जी ने बोला ना कि हाँ ये क्यों हुआ, तो प्रभु जी ये भी होता है ना कि हमारा एक मतलब होता है ना कि जैसे अब हमारा कर्तव्य पूरा होने वाला है प्रभु जी, तो भगवान कुछ ना कुछ जरिया तो बनाते हैं ना कि हाँ अब ये कर्तव्य पूरा हो रहा है तो आपको अब यहाँ से जाना होगा। इसके लिए प्रभु जी उन्होंने वो सब निर्माण किया कि आप मतलब उनको पुत्र प्रदान हो जाएगा तो वो फिर वो उनसे फिर वो विमुक्त हो जाएंगी कदम मुनि से। ऐसा भी होता है ना प्रभु जी? समझा नहीं प्रभु जी, जैसे अभी होता है ना कि हमारा जीवन अब हमारा इस जीवन में लक्ष्य पूरा हो गया है प्रभु जी, तो भगवान कुछ न कुछ निरंतर करते हैं ना प्रभु जी की मतलब अब हमको मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है तो मुझे इस चीज से अब हट जाना चाहिए। ऐसा होता है ना प्रभु जी? कभी कभी ये भी तो पॉइंट आ सकता है ना प्रभु जी कि हाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ तो क्लियरली बता दिया है। आई मीन यहाँ तो स्पेकुलेशन का कोई दरकार नहीं है। देवाहुति ने एक उपयुक्त महल, उपयुक्त निवास मांगा था, कर्दम मुनि ने उसके हिसाब से अपने हिसाब से अपना उपयुक्त बना दिया, खत्म बात। I mean, it is given clearly here. No speculation needed. Yeah. So हाँ, तो मैं पूछ रहा था तो कुछ तीर्थ स्थान का नाम बताइए और वहाँ का पवित्र नदियों का नाम बताइए। जैसे यहाँ सोचिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक द्वारिका में वहाँ तीर्थ गोमती नदी का स्नान बहुत प्रसिद्ध है। पुरी में तो समुद्र का स्नान बहुत प्रसिद्ध है। कुछ तीर्थ स्थान बताइए और पवित्र नदी या पवित्र जलाशय का नाम बताइए। हरिद्वार में प्रभु जी हर की पीढ़ी या वेरी गुड। रेखा माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। अयोध्या में सरयू नदी, इलाहाबाद में त्रिवेणी, त्रिवेणी, प्रयागराज में त्रिवेणी नदी। पंकज प्रभु लिख रहा है गया में फाल्गु नदी में आप स्नान करेंगे तो फिर ऐसे जमीन में स्नान करना जैसा हो जाएगा, पितृ स्नान होगा। उज्जैन में शिप्रा नदी।
वहाँ पानी नहीं होता एक्चुअली प्रभु। स्नान नहीं होता, वो हाँ। मग से थोड़ा खोद करके मग से पानी हाँ, ऐसे- एक थोड़ा सा खोद के निकाल के थोड़ा सा लेता है उन लोग, बस, बस, स्नान हाँ। नहीं होता वहाँ। वहाँ बच्चे लोग सब क्रिकेट खेलता है उसमें। ओके, यस। हाँ प्रभु, हाँ। उज्जैन में शिप्रा नदी। माता जी उज्जैन में शिप्रा नदी। कहाँ? सरिता माता जी क्या बोल रहे हैं? उज्जैन में, हाँ, उज्जैन में कौन सा नदी? शिप्रा स्नान, हाँ, वेरी गुड। और हरे कृष्ण प्रभु। नर्मदा भी है, नर्मदा। और गंगा যমুনা সরস্বতী প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিনটে নদী এটা বলে দিয়েছে অলরেডি। इलाहाबाद कोलकाता में गंगा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पानीहाटी गंगा नदी। वेरी गुड। मायापुर में जलंगी, वृंदावन में यमुना, ये तो लिखा था शायद इसमें। तो मायापुर में तो हम लोग गंगा में ही स्नान करते हैं ना। जलंगी उसको नाम है जलंगी, गंगा ही है, ट्रिब्यूटरी का नाम है जलंगी। कलकत्ता में हुगली। हिरणमय गौरांग प्रभु। ओके, तारकेश्वर में दूध पुकुर। अरे ओके, अगला श्लोक 23 नंबर। 23 नंबर हो गया ना, सॉरी 24 नंबर। सातद्भर्तु समादाय क्षणा राजं बिभ्रति वासो भूतं च मूर्धजान् ये जो नॉर्थ इंडिया में बद्रीनारायण है, बद्रीनाथ, वहाँ कुछ जलाशय है क्या उधर? नॉर्थ इंडिया में कोई स्नान, नॉर्थ इंडिया कोई नदी का स्नान, माने ये जो 4 धाम है ऊपर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर में कुछ स्नान? प्रभु जी गरम कुंड है प्रभु जी। बद्रीनाथ की मंदाकिनी नदी है ना? हाँ हाँ हाँ, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ। ओके, अभी कुछ भक्त लोग अभी जस्ट होके आए फ्रेश। यस, महामंदिर माता जी क्या है उधर स्नान? अलकनंदा है बद्रीनाथ में। हम तो हरिद्वार गए थे। यस, राजस्थान में पुष्कर नदी बहुत फेमस है, ब्रह्मा जी का उधर मंदिर भी है। पुष्कर सरोवर है, नदी नहीं है। कुंड है, कुंड। वहाँ पे ब्रह्मा जी का भी मंदिर है पुष्कर। ब्रह्म सरोवर। वो भी तो आप कुछ दिन आगे हो गया है ना? हाँ, वो 1 साल पहले। ओके, यस, अनुवाद। कमल लोचना देवहूति ने अपनी पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। तात्पर्य? ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक परवाह नहीं की थी। अंगम च माला पंकेन कंचनम सबलस्तनम आविवेश सरस्वत्या सरसीव जलाशयम् उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। शांत सरसी वेश्मस्त निर्दशकन्यका वायसो दर्शोत्पाल गंधया उसने सरोवर के भीतर एक घर में
1000 कन्याएं देखी जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। प्लीज इस घर के बारे में मत पूछिए, सरोवर के अंदर घर कैसे आ गया? अभी तो सरस्वती नदी में स्नान कर रही थी प्रभु, तो फिर सरोवर कहाँ? हाथ उठाकर हाथ नीचे कर दिया है सुन के। यस पंकज प्रभु। हाँ, वो पहले बिंदु सरोवर आया, अभी सरस्वती नदी आया है, अब यहाँ फिर आगे फिर परपट में भी सरोवर आ गया, तो नदी है या सरोवर है, कहाँ स्नान होगा? हरे कृष्ण। यस अंकित प्रभु बता पाएंगे। यस शशि माता जी। वही क्वेश्चन मेरा भी था प्रभु जी, सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में, मतलब नहीं समझ में आया था। देखते हैं आगे कुछ। तो उसका पानी जाता होगा तभी ना होगा। और फिर लिखा है कि सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं। एक्चुअली ये हम लोग समझ माने हम लोग का कल्पना के बाहर है, लेकिन ऐसे होता है जो शास्त्र में लिखा है 100% वैसे ही है। अरे 2 आंख से नहीं होगा, तीसरी आंख से होगा, है ना? अंकित प्रभु लिख रहे हैं इनिशियली इट हैड टीयर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिंदु सरोवर। लेटर इट गॉट फिल्ड बाय सरस्वती वाटर। ओके, बाद में सरस्वती के नदी के पानी से पूरा भर गया ये सरोवर। 27 नंबर मतलब श्लोक। उन्होंने स्नान बिंदु सरोवर में ही किया। हाँ हाँ यस, जल्दी जल्दी अगला श्लोक पढ़ता हूँ। दोनों ऑप्शन राइट हो जाएगा। यस। ताम दृष्ट्वा सह सोत्थाय ताम दृष्ट्वा प्राञ्जलय स्त्रिया कर्म करिस्तुभ्यं वयं आधिना करवाम किम। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुईं और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपया करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। जब उस बड़े प्रसाद में मैले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे, तो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगी। माय गॉड, अनकंफर्टेबल है। 1000 अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आ जाए एक साथ, अरे ज्यादा ही दे दिए, ज्यादा ही पॉइंट हो गया। यस, इतना तो बोलना पड़ेगा कि सब हम अपने कर लेंगे, बस हो गया। हम अपने कर लेंगे। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये कर्दम मुनि तो योग शक्ति से जैसे दासियां मतलब दास उत्पन्न कर सकते थे, तो फिर वो विवाह करके वो जनसंख्या बढ़ाने का क्या जरूरत? नहीं, वो उसके लिए ये अभी 1000 दासी तो उन्होंने अभी ऐसे उत्पन्न कर दिया। दासी उत्पन्न कर सकते हैं प्रभु जी, प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दासी तो आके वो भी तो फॉर्म है ना, एक जीव ही तो है। देयर इज अ डिफरेंस। समान की तरह अपनी की थी ना। योग सिद्धि सब काल्पनिक होते हैं ना प्रभु। देयर इज अ डिफरेंस। मतलब उस समय में भी रोबोट था, मतलब ये रोबोट की तरह हो गया फिर दासी। एक बेटा के लिए इतना कुछ हो रहा है। So there is a और किसी को कुछ इनपुट है? There is a difference between प्रजा उत्पन्न करना यानी आत्मा को शरीर देना, and there is a difference between दासी को प्रकट करना। This is like प्रकट करना, you know, they are already there, so they just appeared. अच्छा, मतलब कहीं से उनको ट्रांसफर किया इधर दूसरा जगह। Absolutely, ये जन्म नहीं लिया, ऐसा नहीं कि प्रजा उत्पन्न हुआ। दासी को बुलाया या दासी इधर से आया तो प्रजा उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। There is a difference. तो ऑलरेडी तो इतना तो ऑलरेडी है वहां। और हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कर्दम मुनि ने कैसे प्रजा उत्पन्न किया। अभी इनके द्वारा संतान जो आएगा वो साक्षात भगवान है, कपिल मुनि। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे इनका 9 कन्या के बाद आएंगे प्रभु जी। प्रभु ये काल्पनिक नहीं है। एक तरह जैसे प्रजा उत्पन्न हो रहा है, साथ साथ साइमल्टेनियसली भगवान और भगवान का अवतार भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन प्रजा को शिक्षा देने के लिए, भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। बोथ आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इसका सिनर्जी समझिए। ओके, और ये सब कहाँ से आएगा? आकुति प्रसूति देवाहुति,
उत्थानपाद और क्या नाम था उनका, प्रियव्रत। प्रियव्रत, ये पांचों से पूरा, यहाँ से पूरा शुरू होगा एकदम। और कोई अगर हो सके तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे अगला अध्याय में तो और डिटेल, अगला स्कंद में तो डिटेल में आएगा। इसका आप लोग ट्री भी बना सकते, ट्री। हरे कृष्ण, वो जो दासियां आई वो भी तो किसी की पुत्री होगी ना, या कि वो मतलब फिर वो या तो रोबोटिक होगा या ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, दे जस्ट केम, अपीयर्ड। ये अपीयर होना और जन्म लेना में अंतर है। ओके, ये प्रजा उत्पन्न में नहीं आएगा। तो वो सिद्धि से तो सब चीज काल्पनिक ही होता है कि रियल होता है? सिद्धि से कोई जीव को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। वो चीज भगवान के हाथ में है। कुछ चीज भगवान के हाथ में। कर्दम मुनि ने ये महल ये सब बनाए, हवाई महल। समझ में आ रहा है कि ये जो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि में ये सब कौन सा सिद्धि इस्तेमाल करके कर रहा है? प्राप्ति। ठीक ना? प्राप्ति माने कुछ चीज जो ऑलरेडी है उसको यहाँ लाना, प्राप्त करना। आप ऐसा कुछ नहीं प्राप्त कर सकते जो नहीं है। ओके, सिद्धि का भी एक लिमिटेशन होगा। आप सिद्धि प्राप्ति माने ऐसा नहीं कि आप कोई भगवान का अवतार प्राप्त कर लेंगे, होगा क्या? थोड़ी नहीं, उसका भी एक लिमिटेशन है, कंडीशंस है, भौतिक है ये सब सिद्धि। ऐसे भी आगे हो गया क्या इसका? यस प्रभु, नेक्स्ट श्लोक का होगा 28 नंबर। यस, ओके। स्नानेन तं महर्षेण रूपायत्वा मनस्विनीं निर्मलेनोत्मे दास्यै च मानद। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। कंप्लीट मेकओवर। भूषणानि परार्धानि द्युमन्ति च सर्वगुणोपेतम् पानं चैवामृतस्वम्। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। आसवम, यस, तात्पर्य। आसव एक आयुर्वेदिक भेषज है। ये मध्य नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है और उसे स्वस्थ रहने पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। कुछ कारा टाइप होगा। ओके, अगला श्लोक। अथादर्शे स्वमात्मानं भगविनं वीर्यं परं विराजं स्वस्त्यायनं बहुमानितम्। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। यहाँ तक आज का काहुत है। आगे और कुछ लोग कर लेते, अभी टाइम ज्यादा हुआ नहीं। स्नातम कृत शिरा स्नानम
कांचननुपुरम सिर सहित उसका सारा शरीर म्यूट म्यूट सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। तात्पर्य यहाँ कृत शिर स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उनमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने का विधान है और कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया और अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्यतः स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे शीर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है। स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। प्रभु लोग लेकिन प्रभु लोग के लिए पूरा टोटल सिर स्नान रेकमेंडेड है। ठीक है, जरूरी है प्रभु जी? क्या प्रभु लोग के लिए? प्रभु जी लोग के लिए पूरा स्नान? अभी फिर ठंड का प्रश्न आ जाएगा। कंडीशंस अप्लाई। अभी सब अनम्यूट कर रहे हैं बोलने के लिए, प्रभु ठंड में क्या होगा, ये क्या होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली पहले माता जी लोगों का वो बाल खुला रख के ऐसे नहीं होता था ना, तो बाल सूखता नहीं था, इसलिए वो इच्छा कि उसको पूरा स्नान नहीं किया जाए। इसमें लिखा तो है। और लंबे लंबे बाल होते थे, अभी तो कम होते हैं ना। पहले कोई कटाता नहीं था माता। पहले माता जी लोग का चूल अब होता नहीं, विशेष अवसर पर खुलता था। अभी तो 12 महीना खुला रहता है। छोटा कर दिया है, छोटा कर देता है। और कुछ पंडित लोग का कमेंट और कुछ है? कुछ ओके, अगला श्लोक। ये महाराज प्रभु का क्लास में भी ऐसे होता है या हमको ही सब टारगेट बनाते हैं इस क्लास? प्रभु जी प्रभु आपको ही टारगेट बनाते हैं। अनम्यूट रहता है प्रभु जी, अनम्यूट रहता है, बोल नहीं होस्ट पहले से कंट्रोल करके अच्छा, ओनली होस्ट अप्लाई। आध्यस्तया कंच्या शून्योगाध्यास्तया महारहेन रोचकेन च भूषितम्। उसने कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। मंगल द्रव्यों से, auspicious substance. She was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. तात्पर्य मंगल द्रव्यों में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी। देवहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार की मंगल वस्तुएं प्रयुक्त की गईं। सुदाता शुभ्रुवा सिलक्ष्णा सुदाता शुभ्रुवा स्निग्धा पांगेन चक्षुषा नीले लसान्मुखम्
उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भुहों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। तात्पर्य वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगा। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। ओके। यदा शश्मार रषभम यदा तस्मार ऋषभम ऋषीणां यदि दयितं पतिं तत्र चाष्टे सहस्त्रीभिः तत्राष्टे प्रजापति जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। ये भी एक सिद्धि से ना तात्पर्य। इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण किए थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और ज्यों ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम का मुनि का स्मरण किया तो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं। वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। भर्तुपुरास्तात् आत्मनां द्विसहस्रावृतं तदा निशम्य तत् योगगतिं हंसायं प्रत्यपाद्यत। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। तात्पर्य देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि यह सब उनकी योग शक्ति से हुआ। वह समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।